work of Navi Mumbai International Airport is going at fast pace. The airport is likely to be inaugurated in the third week of April, and normal operation will start from first or second week of May. Initially, domestic flights will take off from this newly constructed airport, and commuters for international travel have to wait until the end of the year. Planned in 1999, it took almost 26 years to realize this airport. Right now, I am standing near Targhar railway station, which is nearest railway station of Navi Mumbai International Airport. At present, a large number of flyovers and roads are being constructed to reach the airport. Lokmat Times spoke to a few residents of Navi Mumbai to know their views about the travel experience after opening of the newly constructed airport by next month. मुझे बहुत खुशी है इस एयरपोर्ट के आने से, क्योंकि हम लोग जो ऐसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाते थे, इतनी दूर वहाँ पे एयरपोर्ट जाना पड़ता था, यहाँ से निकल के बहुत पहले से जाना पड़ता था। तो वो समय की बचत तो हो ही रही है, और फ्लाइट मिस होने के भी चांसेस हुआ करते थे पहले, वो नहीं होंगे, क्योंकि हम पास में हैं तो हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि जॉब क्रिएशंस की भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगे, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड लॉजिस्टिक हब ऑल्सो, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स के लिए जो परेशानियाँ होती थी, आई थिंक वो भी थोड़ा सा आसान होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसान हो जाएंगी इस एयरपोर्ट के आने से। हाँ, कुछ सावधानियाँ अगर बरती जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, तो ये बेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, ये मैं जानती हूँ। It will be very helpful for normal people, even it will, whether they belong to all of the classes, lower middle class or middle class or upper middle class, whatever, whoever so traveling. तो आज की डेट में हर कोई एयरपोर्ट जाना, मतलब फ्लाइट से ट्रैवल करना प्रेफर करता है। अगर मैं देखूँ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो देखो इसमें 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो डिस्टेंस होता है। ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोगों की फ़्लाइट मिस हो सकती हैं, या फिर डिस्टेंस की वजह से दूसरा एक्सपेक्ट आता है कि कॉस्ट भी बहुत लोग के लिए मैटर करती है। यहाँ से कोई जाता है तो उसके लिए मे बी कॉस्ट मैटर कर सकती है, कॉस्ट विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। और ऑब्वियसली जो ट्रैफिक का रश होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज फॉर पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम नवी मुंबई टू मुंबई। तो बहुत बार तो ट्रैफिक की वजह से लोगों की फ़्लाइट्स भी मिस होती हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्वियसली इसके साथ डेवलपमेंट भी होगा, विच विल बी वेरी गुड इन फ्यूचर। अगर हम भीड़ की सोचे तो आज मुंबई में पूना से आने दो, नासिक से आने दो, मुंबई से आने दो, ठाणा से आने दो, कहीं से भी अगर वहाँ पे पहुँचता है बंदा, तो एक एयरपोर्ट का चेकिंग टाइम और जो वेटिंग टाइम होता है उसको करीबन 2 से 3 घंटे जाते हैं। और ट्रैवलिंग टाइम में मुंबई में ही एयरपोर्ट तक पहुँचने में 2-3 घंटे जाते हैं, ट्रैफिक अगर जाम हो गया तो। और उसके बाद अगर वो बाहर से कहीं से आ रहा है बंदा तो उसके 2-3 घंटे और जो हवाई जो समय होता है जहाँ ट्रैवल हम करने वाले हैं उसका 2-3 घंटा, मतलब 10, 12, 15 घंटा ये हमें ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग 10-12 घंटा जिसकी ट्रैवलिंग है वो सब कार से जाने का प्रीफर करते हैं। तो अभी वो नहीं होने वाला, क्योंकि नवी मुंबई के रास्ते बहुत अच्छे हैं, और जो मुंबई से बाहर ये भीड़ का इलाका नहीं है, यहाँ पे पूरे खुले बड़े रास्ते हैं। नवी मुंबई पे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अक्सर बाहर देश में जाना पड़ता है, फ्लाइट से जाना पड़ता है। मगर अगर किसी को रात के 2 बजे का फ़्लाइट है या सुबह के 5 बजे का फ़्लाइट है, तो वो लोगों को शाम के टाइम उधर जाके रुकना पड़ता है मुंबई के एयरपोर्ट में, बराबर है। तो उनका वो जो टाइम है वो टाइम ज़ाया हो जाता है। अगर वही फ़्लाइट अगर नवी मुंबई से निकलना है और उसको नवी मुंबई मिल रहा है तो उनका टाइम भी बच रहा है और उनको आराम भी मिल रहा है। इसलिए टाइम बचाने के लिए हमें नवी मुंबई का एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। As we can see, large number of residents of Navi Mumbai are eagerly waiting for the opening of Navi Mumbai International Airport. However, reaching near Navi Mumbai Airport is difficult for people living in Mumbai, Thane and adjoining areas. At present, a large number of infrastructure like road and flyover are being constructed. We can expect these infrastructure will be completed on time and commuters can reach airport easily.